हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज है 25 मई। आज हम बात करेंगे जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उनके बारे में, जितने भी फैक्ट बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के पीडीएफ फाइल पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो के अंत तक बने रहे। अंत में मैं महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछूंगा जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जुड़े रहे करंट अफेयर्स के सर्वोत्तम चैनल से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश, आप देख रहे हैं 24G स्टडी। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। बात करते हैं कल के प्रश्न की। तो कल का प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा किस मुगल शासक की कब्र का पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पैनल का गठन किया गया है। तो आपको बताना है इसका आंसर। हाल ही में किस मुगल शासक की कब्र का पता लगाने के लिए पैनल का गठन किया है। तो इसका आंसर है दारा शिकोह। दारा शिकोह की कब्र का पता लगाने के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा हाल ही में पैनल का गठन किया है। यह पैनल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का है। तो बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो आज का पहला प्रश्न है, वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है। तो आपको बताना है मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है भारत के। तो इसका राइट आंसर है रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल निशंक, पूरा नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। ये है रमेश पोखरियाल निशंक, वर्तमान में ये है मानव संसाधन विकास मंत्री। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, इस क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो गया है, तो आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है, क्वेश्चन देखना है। तो क्वेश्चन आपके लिए है, वर्तमान में एनटीपीसी के अध्यक्ष कौन है। तो आपको बताना है एनटीपीसी का अध्यक्ष कौन है। तो इसका वर्तमान में अध्यक्ष है गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। तो बात करते हैं एनटीपीसी क्या है। तो एनटीपीसी का पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। हमें याद रखना है एनटीपीसी के बारे में, और एनटीपीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, गुरदीप सिंह। तो पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। स्थापना इसकी 7 नवंबर 1975 को ही। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके वर्तमान में हमने बात ही कर ली है, गुरदीप सिंह। एनटीपीसी और इस क्वेश्चन में ओएनजीसी की भी बात हुई है, तो ओएनजीसी की भी बात कर लेते हैं हम। ओएनजीसी का पूरा नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्थापना इसकी हुई है 14 अगस्त 1956 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष है वर्तमान में शशि शंकर। शशि शंकर जो है वो वर्तमान में ओएनजीसी के अध्यक्ष है। एनटीपीसी के अध्यक्ष है गुरदीप सिंह। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आपका अगला क्वेश्चन बनता है, हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ हुआ है। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ हुआ है, ये किस से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। इस योजना का लक्ष्य कोविड-19 महामारी के बीच राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है, उसको आगे बढ़ाना है। इस योजना का प्रावधान किया गया था 2020-21 के बजट में। अब छत्तीसगढ़ में योजना शुरू हुई है। तो बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। राजधानी है रायपुर। मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। राज्यपाल है अनुसुईया उइके। लोकसभा की कुल सीटें हैं 11 और कुल जिले छत्तीसगढ़ में आते हैं 28। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोणार्क सूर्य मंदिर को सोलराइज करने की योजना शुरू की है। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो आपको इसका आंसर बताना है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है। हाल ही में इसको सोलराइज करने की योजना शुरू की गई है। तो इसका आंसर है ओडिशा। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो ओडिशा में है। अब बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। राज्यपाल है गणेशी लाल। कुल लोकसभा की सीटें हैं 21 और कुल जिले ओडिशा में आते हैं 30। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो इसका आंसर है 22 मई। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। मई के अंतिम दिन हम बात करेंगे मई के पूरे सप्ताह, पूरे दिवसों के बारे में। जितने भी मई में दिवस बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये अपने बात करेंगे मई के अंतिम दिन। अब हमने बात की जैव विविधता दिवस की, तो 22 मई को मनाया जाता है। अब बात करें विश्व जैव विविधता दिवस की, तो ये 22 मई को मनाया जाता है और ये सबसे बड़ा विश्व का जैव विविधता के तौर पे बनाया जाने वाला दिवस है। इसे संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा शुरू किया गया था। 2020 के जैव विविधता दिवस की थीम रही है आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। 2020 की जैव विविधता दिवस की थीम क्या है, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। बात करते हैं
यूएनओ की, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हुई है तो बात करें यूएनओ की, पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी हुई है 24 अक्टूबर 1985 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। मुख्य इसके अधिकारी जो है, इसके अध्यक्ष है वो है एंटोनियो गुतेरेस। एंटोनियो गुतेरेस इसके अध्यक्ष है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कह सकते हैं अपने। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बिना समय बर्बाद किए हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। 23 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। तो इंग्लैंड की महारानी ने 1901 में सबसे पहले राष्ट्रमंडल दिवस मनाने का जिक्र किया था। 1901 में सबसे पहले राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया था। तो राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमनवेल्थ डे। कॉमनवेल्थ डे कब मनाया जाता है? 23 मई को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ओपन स्काईज पॉलिसी से बाहर आ गया है? अपने बात करेंगे ओपन स्काईज पॉलिसी की भी, क्या होती है ये। तो सबसे पहले आपको बताना है वर्तमान में ऐसा कौन सा देश है जो ओपन स्काईज पॉलिसी से बाहर आ गया है। तो ये है अमेरिका। अमेरिका ने खुद निर्णय लिया है ओपन स्काईज संधि से अलग होने का। 22 मई को ये निर्णय लिया है। 22 मई को घोषणा की थी अमेरिका ने ओपन स्काईज संधि से अलग होने की। अब बात करें ओपन स्काईज पॉलिसी की क्या है। ओपन स्काईज पॉलिसी का मतलब है खुला आसमान संधि। खुला आसमान संधि यानी ओपन स्काईज पॉलिसी। इस संधि के तहत रूस समेत 34 देशों को अपने विमान एक दूसरे के क्षेत्र में उड़ाने की अनुमति है। यह संधि 1 जनवरी 2002 को हुई थी। इस संधि में ज़्यादातर देश उत्तरी अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया के हैं। इसमें भारत शामिल नहीं है। अब वर्तमान में 34 देश थे, लेकिन अमेरिका अगर बाहर हो जाता है, घोषणा कर दी उन्होंने, तो औपचारिक रूप से बाहर हुआ है, अभी आधिकारिक रूप से बाहर नहीं हुआ है। तो 34 की जगह देश रह जाएंगे 33। भारत इसमें शामिल नहीं है। ओपन स्काईज पॉलिसी का मतलब ये होता है कि विमान एक दूसरे क्षेत्र में उड़ाने की अनुमति उन्हें दी गई है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तत्पर योजना का संबंध किस राज्य से है? तत्पर योजना का संबंध बताना है किस राज्य से है। हमने एक बात की राजीव गांधी किसान न्यास योजना की, और अब बात कर रहे हैं तत्पर योजना की। तो राजीव गांधी किसान न्यास योजना की हमने बात की थी, उसका संबंध था छत्तीसगढ़ से, और ये योजना है तत्पर योजना। इसका बताना है किस राज्य से इसका संबंध है। तो इसका संबंध है झारखंड से। तत्पर योजना का संबंध किससे है? झारखंड से है। प्रवासियों की सहायता के लिए तत्पर योजना झारखंड के द्वारा शुरू की गई है। रांची के जिला प्रशासन ने प्रवासियों की यात्रा सुविधाजनक बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। रांची है झारखंड की राजधानी। बात करें झारखंड की तो राजधानी रांची। मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। लोकसभा की कुल सीटें हैं 24 और कुल जिले झारखंड में आते हैं 14। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने 22 मई को कई उपायों की घोषणा की है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? सभी को पता होगा इसका आंसर। नहीं पता है तो बता देता हूँ, शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है। इससे पहले कोलकाता में था, और अब इसका मुख्यालय जो वर्तमान में है वो है मुंबई में। बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज का क्वेश्चन बनता है आपका, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का प्रश्न है, राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? इसका जिक्र हमने पिछली वीडियो में किया था, और मैंने आपको यही बोला है कि पिछली वीडियो के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उसके अलावा हटके जो भी क्वेश्चन बनेंगे, मैं आज के प्रश्न में उनकी बात करूँगा। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अगली वीडियो में हम इसके आंसर की बात करेंगे। राष्ट्रीय आतंकवादी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर प्रश्न अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो देखते रहिए 2 4G।